रिसेंटली वर्लपूल ऑफ इंडिया का रिजल्ट आ चुके हैं और नेट प्रॉफिट आपने देखे होंगे कि 38% नेट प्रॉफिट डाउन होते हुए दिखाई दे रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर वाइज। यहाँ पे जो रिसेंट कंडीशन में लेटेस्ट क्वार्टर के हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट आया है वो है 44 करोड़। और ये जो लो नेट प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज कर चुका है उसके पीछे का दो जो मेन रीज़न है वो है लोअर डिमांड एंड कॉस्ट इन्फ्लेशन के कारण। अगर आप लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट देखेंगे वो था 71 करोड़ के आसपास। लेकिन अब जब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के ऊपर नज़र डालते हैं तो जो लास्ट ईयर था यहाँ पे 1493 करोड़ वो बढ़ते हुए थोड़ा सा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो रिसेंट कंडीशन में आया है 1541 करोड़ का। तो यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर के बाद मैनेजमेंट के द्वारा कहा गया है कि लोअर इंडस्ट्री डिमांड के कारण साथ ही साथ कॉस्ट इन्फ्लेशन के कारण भी और एक जो रीज़न यहाँ पे दिया गया है इन्वेंट्री सेटअप के कारण यहाँ पे जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसके अंदर आपको गिरावट नज़र आ रहा होगा। अगर आप कंपनी के अंदर टॉप लाइन ग्रोथ देखेंगे तो जस्ट 3.2% ही आया है, लेकिन वॉल्यूम के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कंपनी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर विशाल वोला का कहना है कि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बहुत जल्दी आगे यहाँ पे ग्रोथ होता हुए आपको दिखाई देगा। जैसे जैसे यहाँ पे इकोनॉमी ओपन अप होता जाएगा तो रिकवरी भी इसके अंदर आप धीरे धीरे देख पाएंगे। तो विद इन अ ईयर यहाँ पे रिकवरी का चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट। अगर आप वर्लपूल को लेकर टिकर टेप को माने तो यहाँ पे एंट्री पॉइंट के लिए अभी रिसेंट कंडीशन में ये वर्लपूल ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इवन कंपनी के ऊपर कोई भी रेड फ्लैग नहीं है क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी कर्जा अभी रिसेंट कंडीशन में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर आप वर्लपूल ऑफ इंडिया को लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी देखते हैं तो मार्च 2010 में कंपनी यहाँ पे 2000 करोड़ का सेल करता था। वो बढ़ते हुए यहाँ पे कंपनी का सेल फिगर 6000 करोड़ तक आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट जहाँ पे 145 का हुआ करता था 2010 में, वो बढ़ते हुए यहाँ पे मोर देन 400 करोड़ तक पहुँचते हुए दिखाई दे रहे हैं वर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर। लेकिन रिसेंट कंडीशन में कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा प्रेशर में बनते हुए दिखाई दे रहा है। उसके पीछे का मेन रीज़न है यहाँ पे कंपनी के ऊपर आते हुए मार्जिन, क्योंकि मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर मार्जिन का प्रेशराइज आप देख पाएंगे। वर्लपूल ऑफ इंडिया के अंदर और एक जो खास बात है वो है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। 75% प्रोमोटर्स का पास ये कंपनी अभी भी बरकरार है, जो बहुत पहले से ये बरकरार करके रखा है। लेकिन जब एफ की बात करें तो रिसेंटली एफ ने अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग करते हुए आप देख पा रहे हैं। इवन डी भी यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग इंक्रीज करते हुए आप देख पा रहे हैं। साथ ही साथ पब्लिक की यहाँ पे जो शेयर होल्डिंग है वो है 10.1445। वर्लपूल ऑफ इंडिया का रिजल्ट को डिटेल्स में देखे होंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको आपको नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए। जो पॉइंट है चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स। तो ये जो पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट पे 230 करोड़ का एक्सपेंसेस यहाँ पे दिखाया गया है, जिसका इफेक्ट आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर एज वेल एज नेट प्रॉफिट के ऊपर भी आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पे रिसेंटली फाइनेंशियल ईयर के अंदर यहाँ पे वर्लपूल ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक पर्टिकुलर कंपनी के अंदर आपका कंट्रोलिंग स्टेक भी ले चुका है। तो जो रनिंग ईयर है फाइनेंशियल ईयर, वहाँ पे कंपनी यहाँ पे 38.25% का स्टेक यहाँ पे होल्ड रिसेंटली खरीदा है। लेकिन पहले से ही कंपनी के पास शेयर होल्डिंग भी था, तो टोटल मिला के कंपनी के पास अभी 87.25% का एक्विजिशन ऑलरेडी कंपनी ने कर चुके हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि वर्लपूल ऑफ इंडिया आपके लिए सुइटेबल है तो आप इसके अंदर रिसर्च करने के बाद ही निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि वर्लपूल ऑफ इंडिया फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है नहीं, लेकिन फ्यूचर ग्रोथ के बारे में सोचते हुए आपको इसके अंदर निवेश करना चाहिए। हालांकि और एक बात आपको पता होना चाहिए, वर्लपूल ऑफ इंडिया जो होम सेक्शन है वहाँ पे पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ये कंपनी काम कर रहे हैं और नया नया इनोवेशन वो होम अप्लायंस के अंदर ला रहे हैं, तो वहाँ पे तेज़ी आप फ्यूचर में भी देख पाएंगे। तो आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।